बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एप्पल के मुरब्बे की रेसिपी, जो बेहद जूसी और मज़ेदार तैयार हुआ है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दी का मौसम है और छोटे छोटे और बड़े प्यारे सेब मार्केट में आ चुके हैं। रेसिपी बहुत ही इजी है। चलिए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और इसको शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे पहले मैंने 1 किलो सेब लिए हैं, छोटे साइज़ के लिए हैं मैंने। आप कोई भी साइज़ ले सकते हैं। इसको पीलर की मदद से पील कर लीजिए, छिलका सारा रिमूव कर लें। छुरी की मदद से उतारना छिलका बहुत मुश्किल हो जाता है, आप पीलर से उतारिए, बहुत ही जल्दी उतर जाता है और बिल्कुल इवनली एक जैसा ही उतरता है। ऐसे कंप्लीट एप्पल को छील लीजिए और इसकी डंडी ना उतारिएगा, ऊपर से और नीचे से अच्छी तरह इसको छिलके को रिमूव कर लेंगे। इसकी डंडी को छोड़कर मैंने 1.5 किलो जो एप्पल लिए हैं इनको अच्छी तरह पील कर लिया। अब कांटे की मदद से इसमें होल कर लीजिए। इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे, इसमें होल होते जाएंगे। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा है कि इसमें जब हम बॉयल करेंगे तो ये गल जाएंगे। जब हम इसमें शीरा डालेंगे, इसको पकाएंगे, दम पे लगाएंगे तो इसमें शीरा बहुत अच्छा सा जज़ब हो जाएगा। ये देखिए मैंने सब में कांटे की मदद से सबको एक जैसा कर लिया। अब हम एक देचकी लेंगे, इसमें खुला पानी डाल लीजिए। इसको उबलने के लिए रख देते हैं। इसको ढाँप दें आप, बॉयल जल्दी हो जाएगा। जब ये बॉयल हो जाएगा तो हम इसमें सारे सेब डाल देते हैं और इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे लगा दें। इसको हम चेक कर लेते हैं। जहाँ से निशान लगाए हैं आप यहाँ से चेक ना कीजिएगा, जहाँ से प्लेन सेब है आप वहाँ से चेक करें। ये गल चुका है। अब हम इसको किसी स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं। सारे सेब निकाल लीजिए टोकरी में और जो ये सेबों का पानी है वो हम एक डिब्बे में निकाल लेते हैं। इसका वज़न लीटर है। इसको इसको पतीली में डाल लेते हैं, आप देचकी वगैरह में डाल लीजिए। और मैंने 1.5 किलो सेब लिए हैं और 1 किलो चीनी ली है। आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें बराबर सेबों के वज़न के हिसाब से डाल लीजिए। 4 से 5 इलायची छोटी खोल कर डाल दीजिए और चीनी को मिक्स कर लें। 1-2 जब उबाल आ जाएंगे इसमें, ये थोड़ा पकने लग जाएगा तो 1-2 तार की चाशनी तैयार नहीं करनी, बस इसको 1-2 बार उबाल दिलवाने हैं और इसमें सारे सेब आप डाल दीजिए। जब सेब डाल देंगे तो इसको आराम आराम से बीच में डालिए। शीरा बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उछल कर ऊपर पड़ने का भी ख़तरा होता है। इसको ढाँप कर रख दीजिए, नॉर्मल हीट पर पकने दें इसको। मैंने इसको लो टू मीडियम आधा घंटा पकाया है और ये देखिए बिल्कुल ये गल चुके हैं। इसका शीरा चेक कर लें, इसकी तार भी बनना शुरू हो गई है। ये एक तार का शीरा तैयार है। आप इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह कलर भी बहुत प्यारा आया है। हम सब एप्पल्स को बाउल में निकाल लेते हैं और साथ ही इसके आप शीरा भी डाल दीजिए। शीरे में डिप रहेंगे तो शीरा जो है वो इसके अंदर अब्जॉर्व होगा। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी वो ये पूरी करेगा। साथ साथ टेस्ट भी बहुत अच्छा निकलेगा। आप इसको डीप रहने दें, ठंडा करें, बिल्कुल फ्रिज में रख दीजिए। इसका रिज़ल्ट मैं आपको एंड में अगले दिन का दूंगी। इसको मैं बिल्कुल इसमें डाल लेती हूँ सारा, तो फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ।
ये देखिए माशाल्लाह, ये अगले दिन मैंने रिकॉर्डिंग की थी इसकी। बिल्कुल इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। हम इसको काट कर भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा तैयार हुआ है और शीरा भी गाढ़ा हो चुका है। इसको बाउल में निकाल लेते हैं। थोड़ा सा शीरा भी ऊपर डाल दीजिए। बारीक बारीक स्लाइस कर लिया मैंने, बादाम 4-5 से लिए थे। इसको बारीक बारीक काट लीजिए और इसके ऊपर डाल लेते हैं, गार्निश कर लेते हैं हल्का सा। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।